Hi everybody, welcome back to the channel. Now, as they say, first impression lasts long. ये बात उतनी ही ज़्यादा लागू होती है जब हम इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे होते हैं। अब ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो कि किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीबीए के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एमबीए के स्टूडेंट हैं, या चाहे आप कुछ एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट ही क्यों नहीं हैं। अगर जो आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. So stay connected till the end of this video. We will be discussing something really important. Well, कोई भी इंटरव्यू अगर होता है तो उस इंटरव्यू का पहला सवाल है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ये एक आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन है जो कि जनरली हर इंटरव्यू की शुरुआत इसी से होती है. अब ये सवाल कई सारे तरीके से पूछा जा सकता है. वो क्या है? सबसे पहले, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेक मी थ्रू योर रेज्यूमे, या वॉक मी थ्रू योर रेज्यूमे. अभी किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए, रिक्रूटर आपसे यही पूछना चाह रहा है कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए. अगर जो आपने इस सवाल का जवाब अच्छे से दे दिया तो काफी कुछ चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा. और अगर आप इसी सवाल पर अटक गए तो आगे आपका इंटरव्यू बहुत मुश्किल से चल पाएगा. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो the do's and don'ts related to this particular question. In this video, we will be giving you an outline कि आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार कैसे करें, एंड कुछ do's and don'ts जो कि आपको certainly हेल्प करेंगे आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए. अभी इस सवाल का जवाब देने से पहले फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज यू शुड ट्राई एंड एनालाइज what is that quality that your recruiter is looking for in you. हर रिक्रूटर की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. नाउ व्हाट कैन ही लुक फॉर? ही कैन लुक फॉर योर प्रोफेशनल क्वालिटीज, राइट? किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो क्या आपके अंदर वो प्रोफेशनल क्वालिटी है कि नहीं है. तो सबसे पहले वो आप में ये चीज़ देखना चाहेगा. दूसरा, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखना चाहेगा कि आप कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. ऑब्वियस सी बात है, रेज्यूमे तो उसके हाथ में है, बट फिर भी अगर वो आपसे कह रहा है कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए तो वो ये देखना चाह रहा है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं. जिस तरह का प्रेजेंटेशन आपका है उसी प्रकार का परसेप्शन उसका आपके बारे में बनेगा. सो यस, प्रोफेशनल क्वालिटी, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर कॉन्फिडेंस, योर बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग विल शो सम काइंड कॉन्फिडेंस. सो योर कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच ही इज इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट. एंड फाइनली योर इंटरपर्सनल स्किल्स, कि जब आप बातचीत कर रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं, छोटी छोटी बातों पर किस तरह से आप इमोट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से बातचीत शुरू करते हैं. सो योर इंटरपर्सनल स्किल्स. सो दिस इज समथिंग दैट योर रिक्रूटर इज लुकिंग फॉर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन का जवाब देने के पहले वन थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज, ये एक सवाल है जो कि आपको पता है कि आपसे पूछा जाएगा. तो ये वेल रिहर्स्ड सवाल होना चाहिए, रटा हुआ नहीं बट प्लान किया हुआ जवाब होना चाहिए. तो कितना लंबा हो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, कितनी देर तक आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन प्लान करें? वेल, देयर इज अ लिमिट टू दैट ऑल्सो. 60 सेकेंड्स टू 90 सेकेंड्स इज द आइडियल टाइम. आप सेल्फ इंट्रोडक्शन जब प्रिपेयर करें तो रिकॉर्ड करें अपना टाइम और देखें कि वो कितनी देर तक चल रहा है. कहीं वो बहुत जल्दी तो नहीं ख़त्म हो रहा, या कहीं वो अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा. तो इसका अंदाज़ा अपने जस्ट विम्स एंड फैंसीज पर मत छोड़िए, रिकॉर्ड करिए उसको. सो इफ़ यू आर मेकिंग योर इंट्रोडक्शन फॉर लेस देन 60 सेकेंड्स, इसका मतलब आपने सारे पॉइंट्स कवर नहीं किए. और 90 सेकेंड के ऊपर अगर आप जा रहे हैं, इसका मतलब यू हैव पुट सम अननेसेसरी डिटेल्स. अब इस पर्टिकुलर सवाल की आउटलाइनिंग की बात करते हैं कि हम क्या क्या इंक्लूड करें. वेल, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा, ओके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यू कैन स्टार्ट विद अ कर्ट थैंक यू, राइट? थैंक यू. एंड देन यू कैन गिव योर नेम. अब आप नाम देने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं. आइदर यू कैन से माई नेम इज, और यू कैन से आई एम. प्रेफर्ड वुड बी माई नेम इज. ट्रेडिशनल चलेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो माई नेम इज श्रुति शर्मा. So this is the right way to give out your name.
सो आफ्टर यू हैव गिवन योर नेम यू कैन कम अगेन, जो नेक्स्ट चीज जो बताने जा रहे हैं वो ऑप्शनल है. यू कैन टेल द नेम ऑफ योर सिटी. नेम ऑफ योर सिटी के साथ आप सप्लीमेंट क्या कर सकते हैं, अगर आपका शहर किसी खास चीज के लिए जाना जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ नेटिव ऑफ प्रयागराज, यू कैन से दैट, थैंक यू सो मच सर, माई नेम इज श्रुति शर्मा एंड आई बिलोंग टू प्रयागराज विच इज फेमस फॉर द कन्फ्लुएंस ऑफ 3 होली रिवर्स. राइट. तो अगर आपने इस तरह से आपने क्या किया, आपने अपना नेटिव शहर बता दिया और आपने साथ ही साथ अपने शहर की को इज्जत भी दी. दैट शोज योर वैल्यू सिस्टम. सो दिस इज हाउ यू कैन begin. Now after your name and the name of your city, you can tell your current educational status, like what are you doing right now. For example, if you are a third year student of engineering, you can say that I am a pre-final year computer science engineering student with an aggregate of this marks, and I have done my high school and inter from such and such place. अब याद रखिएगा कि अगर जो आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तभी इस चीज को इंक्लूड करिएगा, अदरवाइज मार्क्स वाला थिंग इज ऑप्शनल, यू कैन फॉरगेट इट ऑल्सो. सो रिमेंबर, आपको इंप्रेशन बनाना है, ब्रेक नहीं करना है. सो हर अच्छी चीज को इंक्लूड करिए और जो खराब चीजें नेविगेट करते हुए निकल जाइए. आफ्टर द एजुकेशनल स्टेटस, नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, and that is the thing which is of his interest. अब आपके पास प्रोफेशनल एज अ फ्रेशर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, बट देन आपके पास आपका प्रोजेक्ट है. सो टॉक अबाउट योर प्रोजेक्ट, टॉक अबाउट व्हाट इज द करंट प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग एट, एंड कहीं ना कहीं एक कोशिश जरूर करिएगा कि कंपनी प्रोफाइल, जो भी आप जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन और आपका प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए. तो अगर जो आप निकाल सकते हैं कोई मैचिंग, तो डेफिनेटली निकालिए एंड प्रेजेंट इट इन अ नाइसर फॉर्मेट दैट दिस इज द प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन. सो आफ्टर द एजुकेशन यू शुड डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट. नाउ वंस यू हैव आंसर्ड द प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग एट, आपने अपने टेक्निकल स्किल्स भी कवर कर दिए. अब जैसे कि कहा जाता है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. तो अभी हमको सिर्फ टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं देनी, हमें अपने पर्सनालिटी के अदर एस्पेक्ट्स को भी हाईलाइट करना है. तो अब आप यहाँ पर अपने कुछ पर्सनल स्किल्स के बारे में बात करें, दैट यू आर अ टीम वर्कर, यू हैव गॉट सम लीडरशिप स्किल्स, वॉट एवर इज द पर्सनल स्किल्स दैट यू हैव. बट ध्यान रखिएगा कि पर्सनल स्किल बताते टाइम हमेशा कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा है कि मेरे लीडरशिप स्किल्स अच्छे हैं, तो आपके पास ऐसा जरूर कोई ना कोई एग्जाम्पल होना चाहिए जहां पर कि आपके लीडरशिप स्किल्स का कोई शोकेस हो. जैसे कि आपने अपने कॉलेज को कहीं रिप्रेजेंट किया एज अ कैप्टन, या आपने कोई कॉलेज के किसी कमिटी को आप हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं. सो हैव दीज एग्जाम्पल्स. आप इंटरव्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तैयारी के पहले बहुत सारा होमवर्क करेंगे. यू विल राइट ऑल दीज थिंग्स डाउन. सो टॉक अबाउट योर पर्सनल स्ट्रेंथ्स, टॉक अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट. नाउ दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हॉबीज वगैरह आपको डिस्ट्रेस करती हैं. तो अगर जो आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि अभी मेरे पास कोई ऐसी क्रिएटिव हॉबी नहीं है बताने के लिए, तो आज ही इसके ऊपर वर्क करिए. कोई ना कोई हॉबी ऐसी डेवलप करिए जो कि आप अपने फाइनल ईयर में या जब अपने प्लेसमेंट कंपनीज आएंगी तो आप उसको बता पाएं. सो टॉक अबाउट योर हॉबीज, टॉक अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. अगर आपने कुछ यहाँ पर अवार्ड्स जीते हैं, आप उसके बारे में बात करिए. So talk about all these things here so as to showcase yourself as a complete personality. यहाँ पर आपको एक टिप जरूर मैं दूंगी. देखिए, हर किसी कॉलेज में कुछ ना कुछ सोसाइटीज, कुछ क्लब्स ऐसे जरूर होते हैं, राइट? सो इट्स अ गुड आइडिया दैट यू ज्वाइन इन सम क्लब. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक क्लब्स ज्वाइन करिए. लिटरेरी अगर आपके इंटरेस्ट हैं, कॉलेज की किसी मैगजीन में आर्टिकल दीजिए. कहीं पर कुछ अगर आपके टेक्निकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग हैं, तो आपके यहाँ अगर कुछ इस तरीके के सोसाइटीज़ हों जो कि पेपर प्रेजेंटेशन वगैरह करवाती हूँ स्टूडेंट के, उसमें पार्टिसिपेट करिए. तो कुछ ना कुछ एड ऑन फीचर्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि आप फाइनल ईयर में जब जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत अपने इंटरव्यू के टाइम पर बहुत पड़ने वाली है. So make sure you are a part of something more creative. Instead of wasting time, instead of using a lot of social media and wasting your time,
indulge yourself in some or the other activity which you can finally showcase as your additional skill when you sit for the interview, and be convincing about it as well. And after you are done with all these things, now is the time to wind up your introduction. अब इसको वाइंड अप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए किसी भी चीज़ की अगर स्टार्टिंग अच्छी होती है तो उसकी क्लोजिंग भी इक्वली अच्छी होनी चाहिए. सो यू शुड प्लान अ क्लोजिंग स्टेटमेंट. Now, how can that closing statement be? Closing statement can be with your long-term goal, or how you can contribute as a professional to this particular role that you are applying in for, or some life motto that you follow. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इसका फिनाले और कंक्लूजन अच्छे से करे अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन का, प्लान इट दैट वे. So this will make your complete self-introduction. Now, I would highly recommend that after you are done watching this video, note down the points that you would want to cover straight away. And if you have any doubts कि ये include कर सकते हैं कि नहीं include कर सकते हैं, you can always put in the comment box. I will try and answer your queries as much as possible. Now, one very important tip that you must take back is, जब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार कर रहे होंगे तब आप कुछ चीज़ों से ज़रूर बचें. कोई भी नकारात्मक स्टेटमेंट ना दें, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ना यूज़ करें जो आपके लिए अपना कोई कॉम्प्लेक्स दिखाता हो. कोई इस तरह की बात ना करें जो आपकी वीकनेस को दर्शाता हो. जब भी आप किसी के ऊपर अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हैं, नेचुरली आप उसके सामने अपनी वीकनेसेस नहीं रखना चाहते. सो डोंट टॉक अबाउट योर वीकनेसेस until unless anybody asks you to. And keep a good positive body language. आवाज़ का ख्याल रखें, बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखें, स्ट्रेट बैठें, आई कॉन्टैक्ट सबके साथ मेंटेन करें. अगर आपका 2 या 3 पैनलिस्ट हैं, मेक श्योर कि आप बारी बारी से सबको देखें. एंड एक पॉजिटिव स्माइल ज़रूर मेंटेन करें. एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने अपना ये सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार किया, उसको रिकॉर्ड किया, जैसे कि जिन लाइंस पर मैंने अभी आपको सजेशंस दिए, आई एम श्योर दिस इंटरव्यू प्रोसेस विल बी अ केक वॉक. एंड फाइनली आई मस्ट ऐड कि ये सेल्फ इंट्रोडक्शन एक वही काम करता है जो एक स्टीयरिंग व्हील करती है. अगर ये स्टीयरिंग व्हील आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो आप हर वो बात कहिए जिस पर कि इंटरव्यूअर को इंटरेस्ट आए और वो आपसे सवाल पूछे उन्हीं चीज़ों पर. क्योंकि अगर आपने उसको लीड नहीं दी तो वो अपनी मर्जी से आपसे सवाल पूछेगा और वो आपसे कुछ भी पूछ लेगा. सो टेक दैट लीड and try to have a good self-introduction which should cover enough points so that you may sail smooth. So I hope the points that I have covered in this video are all clear to you, and you will be able to make a good self-introduction after you are done watching this video. So stay connected for more of such updates, and do let me know if you have more queries. I will try to make videos on those topics that you suggest. Till then, take good care of yourself and happy learning.